चलो ठीक है। तो आज मैंने यार कुछ प्रॉब्लम्स रखे हैं, बहुत मतलब वो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम टाइप के नहीं रहेंगे। पाइथन का यूज करके सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स की हमको यूसेज के बारे में कैसे क्या है या क्या यूज करना है, वो सब पे कमांड हो जाए। ठीक है। तो मैंने प्रॉब्लम्स मेरे हिसाब से अभी करंट के हिसाब से क्या प्रॉब्लम टफ होनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम इजी लगेगी सबको, वो भी मैंने कैटेगराइज कर दिया। तो मतलब मेरा टारगेट है कि जो एक टफ और एक मीडियम प्रॉब्लम मैं करूँ क्लास में, और बच्चे कुछ जो प्रॉब्लम्स है वो होमवर्क दे दें, और कल को हम उसको भी डिस्कस करेंगे फिर, है ना। तो तुम लोग को स्क्रीन दिख रही है ना, तो तुम बताओ कि इनमें से सबसे पहला प्रॉब्लम कौन सा मैं टैकल करूं। ये हार्ड मीडियम मत देखो, तुमको क्या लगता है इसमें कौन सा हार्डेस्ट प्रॉब्लम है, वो मैं पहले करता हूँ, है ना। और क्या कहते हैं, जो मतलब 5 क्वेश्चन है ना, 5 में से मान लो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि 2 क्वेश्चन तुम मुझसे करवा सकते हो। वो कौन से 2 क्वेश्चन तुम करवाना चाहते हो? So, print element with the frequency greater than her वो कौन सा है? ग्रेटर देन के वाला, ये वाला। हाँ, ठीक है। यस। ठीक है, एक ये प्रॉब्लम मैं करूंगा। ये तो मैंने मतलब मुझे ये लिखना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से, है ना। बट चलो कोई नहीं। और एक प्रॉब्लम बताओ। राज कुछ बोल रहे हो तो तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो। राज, तुम्हारी बैकग्राउंड वॉइस बहुत आ रही है। दूसरा क्वेश्चन बताओ कौन सा करना चाहिए। राज, तुम अपना माइक ऑफ ही कर दो यार, बेटर है। म्यूट। अच्छा, मैं भी म्यूट कर सकता हूँ, मुझे पता ही नहीं था यार, काफी डिफिकल्टी इतने समय से जो हो रही थी वो सब सॉल्व हो जाती। कोई नहीं। कोई और बता सक मतलब एक क्वेश्चन और मैं सॉल्व करूंगा इस लिस्ट में, तो और दूसरा कौन सा, एक तो अभिराज ने मुझे बताया कि ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और बताओ, बचे कुछ 4 में कौन सा करना है मुझे। यश। यश, अभिराज, राज। हाँ सर। बताओ यार, इसमें से और कौन सा तुमको लगता है मुझे करना चाहिए, बच्चे कुछ, क्योंकि होमवर्क होने वाले हैं। एक तो ये है, ये तो मैं भी करूंगा। क्या सोच रहे हो ब्रो? एवरेज वाला। एवरेज ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट, ठीक है। चलो, ये 2 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे क्लास में, और बच्चे कुछ जो होंगे होमवर्क होंगे। और अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं होगा तो वो मुझे व्हाट्सएप पे अपना पेन पेपर पे लिख के भेज सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग मीडियम वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला, एवरेज एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। और उसके बाद हम लोग प्रिंट एलिमेंट्स विद फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन के करेंगे। तो पहले देखते हैं एवरेज ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट क्या होता है। तो ये बहुत सही है यार। आवाज आ रही तो बैकग्राउंड नॉइज आ रहा था यश, इसलिए मैंने तुम्हें म्यूट कर दिया, ठीक है। और जब कुछ बोलना तो अपने आप ऑन कर लेना, ठीक है। तो क्या होता है एवरेज ऑफ नंबर्स, तुम्हें पता है ना क्या होता है। अगर मेरे पास मान लो, हमारे अभी 3 बच्चे हैं क्लास में, राइट। अभिराज, यश और राज, ठीक है। ये 3 बच्चे हैं। मान लो मैंने एक टेस्ट दिया था, पाइथन का ही टेस्ट लिया वीकडेज में, और वो 50 नंबर का था। तो
100 नंबर का मान लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो मैंने बोला कि भाई अभिराज ने पाए 65, यश ने रिवीजन नहीं किया था अच्छे से, तो यश को मिले थे 20 100 में, और राज को मिल गए मान लो 70। ठीक है यश, अब मैं कह रहा हूँ कि यार एवरेज मार्क्स मेरे क्लास के क्या है। वैसे तो मुझे पता है कि सबको एवरेज पता ही होता है क्या होता है। एवरेज क्या होगा हमारा? एवरेज हो गया, एवरेज को हम लोग ये भी कहते हैं ना स्टैटिस्टिक्स में, मीन। तो ये क्या हो गया हमारा? हम ये सबके मार्क्स का सम निकालते थे, 60 + 20 + 70 डिवाइडेड बाय 3। तो ये कितना हो गया? 70 और 60 कितना हो गया? 7 × 2 = 14, 130, 155। 135। हाँ, 155/3, 155/3 कौन आया अब? तो सौरभ। ओके, ठीक है। तो 155/3, तो वो क्या हो गया? 3 5 = 15 और 3 1 = 3 और 0.66। ये हमारा एवरेज परफॉर्मेंस है हमारे सारे स्टूडेंट्स का। मान लो हम तीन तीन स्टूडेंट्स थे, तो हमारा ये है। यही चीज अगर मान लो हमें प्रोग्रामेटिकली करनी होती है, एट द एंड ऑफ द डे ये प्रॉब्लम जो है लिखा क्या है? एवरेज ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। तो यही अगर मान लो मैं एक सॉफ्टवेयर लिख रहा होता जिसमें मेरे पास मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स एक लिस्ट में हैं, तो सबसे पहले 65 था, फिर 20 था, और फिर 70 था। और हमको क्या यही कैलकुलेशन करना है ना, और तो कुछ करना नहीं है। तो प्रॉब्लम काफी सिंपल है, बस हमें प्रोग्राम में कैसे करना है वो देखना है ना। तो मैंने बोल दिया कि भाई ये एक लिस्ट है मेरी, जिसको मैं बोल देता हूँ मार्क्स, है ना। अब मुझे क्या करना है कि भाई एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना है एक लिस्ट के। और ऊपर वाला अगर हम देखें एवरेज के फॉर्मूले में, ये पार्ट जो है ये एक्चुअल में क्या है? सम ऑफ ऑल द मार्क्स ही तो है एक तरह से, सम ऑफ मार्क्स। और यहाँ पे क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। तो एंड में एवरेज का फॉर्मूला जो भी है बनता क्या है कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यही तो फॉर्मूला बना हमारा। एलिमेंट्स हमारे क्या है यहाँ पे? पहले हमारे केस में क्या था कि भाई एलिमेंट्स यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं स्टूडेंट के मार्क्स है, स्टूडेंट मार्क्स का सम निकाल रहे हैं हम लोग। और टोटल नंबर यहाँ पे क्या है? टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे एक तरह से। और यही चीज अगर मैं कहूं कि लिस्ट के केस में क्या होगा, ये होगा भाई कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे? जितने भी एलिमेंट्स हमारे लिस्ट में हैं उन सबका सम। मतलब एक तरह से हमें अपने जो जो भी हमारा लिस्ट है, मार्क्स का जो लिस्ट हमने बनाया है उसका सम निकालना है किसी तरह से, और उसको डिवाइड करना है किससे? लेंथ ऑफ मार्क्स से। मार्क्स की जो लिस्ट है, मैंने तुम लोग को पहले या दूसरे लेक्चर में पढ़ाया था कि लेंथ फंक्शन बताता था स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं, या फिर लिस्ट में अगर हम लोग लेंथ निकालते तो वो बताता कितने एलिमेंट है हमारे पास। एलिमेंट्स हमारे क्या है? एक एक इंडिविजुअल मार्क्स यहाँ पे इस लिस्ट में, इसको हम एलिमेंट कहते हैं। तो एंड में हमें क्या करना है? ये पूरा जो भी हम क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें क्या करना है कि भाई हमें हर एलिमेंट पे जाके एक एक करके उसको सम में ऐड करना है। एक सम वेरिएबल बना लिया हमने। और जितने एलिमेंट्स हैं हमारे इस लिस्ट में, जो कि हमारे 3 हैं, जो कि हमें किससे मिलता है? लेंथ ऑफ मार्क्स वाले फंक्शन से। अगर मार्क्स हमारी एक लिस्ट है, मार्क्स को अगर हम लिस्ट मान रहे हैं, तो लेंथ फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा था हम लोग को? कितने एलिमेंट है उस लिस्ट में। तो यहाँ पे 3 आएगा। अगर एक बंदा और आ गया, 80 मार्क्स पाया, ठीक है, जैसे सौरभ अभी आया तो 80 मार्क्स आया, मान लो, मान लेते हैं। तो अब क्या हो गया हमारा केस? 4 बच्चे हो गए, तो लेंथ ऑफ मार्क्स क्या हो गया हमारा? 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है हम लोग को? तो अब हमको एक एक एलिमेंट पे जाना है। तो मैंने तुम्हें बताया था एक, मतलब लूप्स के क्लास में, एलिमेंट्स का क्या, एक एक एलिमेंट पे अगर हमें लिस्ट की जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई? लूप करना पड़ेगा। लूप करना होगा एक एक एलिमेंट पे, और एक सम वेरिएबल बनाएंगे जो उसमें सम ऐड होता रहेगा। तो अगर हम वो करके देखें तो कैसा सीन होगा? मैंने बोला भाई
कि मुझे सम चाहिए। एक तो पहली बात तो एक मैंने सम वेरिएबल पाइथन में बना लिया, जिसको मैंने इनिशियली जीरो से इनिशियलाइज किया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई फॉर एलिमेंट इन मार्क्स, इससे क्या होगा, ये मैंने बताया था फॉर का सिंटेक्स है, एक एक करके मार्क्स का जो वेरिएबल है, जिसमें कि एक्चुअल में क्या है 65 है, 20, 70, 80 है, वो एक एक करके एलिमेंट में जाएगा। ठीक है, तो एक एक एलिमेंट इधर हमारे पास आ रहा है। अब हमको क्या करना है, हमको सम निकालना। हम क्या करेंगे भाई, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एलिमेंट। इससे क्या होगा कि भाई सम में जो है नया नया जो भी मार्क्स है, पहले हमारे पास 65 था, तो सम क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल्स टू, पहले सम में जीरो था और एलिमेंट में क्या है 65, तो अब सम में स्टोर क्या हो गया 65, राइट। अब सेकेंड वाला लूप जब दूसरा एलिमेंट पे आएगा 20, तो अब एलिमेंट में क्या है हमारे 20, तो अब फिर ये फॉर्मूला जब लगेगा, तो अब अभी तो सम क्या था हमारा सेकेंड लूप के टाइम 65, और नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है 20, तो 65 प्लस 20 हो गया, जो कि कितना हो गया 85, एंड सो ऑन। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा कि भाई इस ये जो लिस्ट है इसके सारे नंबर्स का सम मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, अगर मैं इतना कोड लिखता हूं तो। इसमें किसी को डाउट है, अगर मैंने इतना कोड लिखा तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सम वेरिएबल में इस मार्क्स वाले लिस्ट के सारे एलिमेंट्स का सम होगा? एग्री कि डिसएग्री? यश, सौरभ, कि नहीं समझ में आया? यस सर, यस सर। एग्री कर रहे हो ना कि अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट लिखता हूँ कोड का, तो सम में हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरे एलिमेंट्स का सम। ये कैसे हो रहा था ये मैंने तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा समझाया है, पर एक बार मैं फिर से थोड़ा सा बताता हूँ। फिर से इसको एक बार बताते हैं भाई, कि किसी को कुछ गिले शिकवे ना रहे। अगर लूप्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो वो भी फिर से आ जाएंगे। इसको हम लोग एक्सपैंड ऐसे करते हैं यार, एक तरह से ये ऐसा हो रहा है, फॉर एलिमेंट इन जो मार्क्स लिस्ट है, मार्क्स की लिस्ट ऐसे आ रही है ना, हमारी मार्क्स की लिस्ट ये है, और हमारे पास पहले क्या नंबर था 65, 20, 70, 80, 65, 20, 70, 80। और फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे कोलन लगाना मत भूलना, सब लोग मिस कर देते हो। सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एलिमेंट। तो इसको एक्सपैंड करके देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है। पहले क्या था भाई, जब पहला एलिमेंट है, पहली बार लूप रन किया, तो फिर हमारे पास फर्स्ट इटरेशन लिख देते हैं इसको हम, फर्स्ट इटरेशन। उसमें क्या हो रहा है, एलिमेंट के अंदर क्या आ रहा है, सब लोग बताओ, एलिमेंट में क्या आ रहा है, पहली इटरेशन में एलिमेंट के अंदर एलिमेंट वेरिएबल में क्या होगा 65। 65। सम में क्या है स्टार्टिंग में जीरो, तो जब ये चीज कॉल होगी सम इक्वल्स टू सम प्लस एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, इस सम इज इक्वल्स टू जीरो प्लस 65। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐड नहीं करते हैं, इसको रोके रखते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया सेकेंड इटरेशन, है ना। अब यहाँ पे क्या है, एलिमेंट के अंदर अब सेकेंड इटरेशन मतलब दूसरी बार जब लूप रन करेगा तो उसमें क्या आएगा 20, है ना। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो बता दो। अब सम के अंदर क्या है भाई, ये वाली पार्ट, सम के अंदर ये चीज है, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, सम इक्वल टू जीरो प्लस 65। अब फिर से क्या हो रहा है, सम इक्वल टू सम प्लस एलिमेंट आ रहा है, तो सम के अंदर क्या हो जाएगा, पहले था सम के अंदर जीरो प्लस 65। ठीक है, तो पहले इटरेशन में क्या था, सम के अंदर जीरो प्लस 65, और अब एलिमेंट भी हम उसमें प्लस एलिमेंट करने वाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा 20, राइट।
अब ऐसे ही करते करते जब लास्ट इटरेशन पे पहुंचेगा तो सम के अंदर टोटल क्या स्टोर होने वाला है? 0 + 65 + 20 +70 + 80, यही होने वाला है। और यही तो हमारा एवरेज के फॉर्मूले में ऊपर वाला पार्ट था। तो मेरे हिसाब से ये चीज सबको क्लियर हो गई होगी, है ना? तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास जो एवरेज का फॉर्मूला था, मैंने ऊपर बताया कि एवरेज क्या है, एक तरह से सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स अपॉन टोटल नंबर। तो सम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स के मार्क्स हमारे पास आ गए इस सम वाले फंक्शन में। अब हमको क्या करना है? हमको एवरेज निकालना है। तो एक वेरिएबल बनाया मैंने एवरेज, और उसमें मैंने डाल दिया भाई सम। सम आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है? हमें डिवाइड करना है टोटल एलिमेंट से। तो टोटल एलिमेंट्स किसी भी लिस्ट में, उसका मैंने स्टार्टिंग में मतलब अभी भी बताया था और पिछले लेक्चर्स में भी बताया था, वो क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ मार्क्स। मतलब इस लिस्ट में कितने एलिमेंट्स है। तो लेंथ एक फंक्शन है जो जो कि हमें बताती है कि किसी लिस्ट में या किसी स्ट्रिंग में या किसी डिक्शनरी, टप्पल, मतलब जितने भी डेटा टाइप्स में पढ़ाऊंगा उसमें जो लेंथ फंक्शन है वो ये बताता है कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास। एलिमेंट्स क्या होते हैं? हमारे जो ये इंडिविजुअल नंबर्स हैं जो स्टोर कर रहे हैं हम लोग लिस्ट में। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? सम अपॉन लेंथ जो हो गया, ये यही पूरा जो फंक्शन, यही जो पूरा कोड है जो यहाँ पे लिखा है, यहाँ से लेके एंड तक, ये ये पार्ट जो है हमारा एक तरह से वो पहली प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। बस यहाँ पे हमने क्या किया था कि भाई मैंने यहाँ पे तुमको एक सम वेरिएबल कर दिया, मार्क्स जो वेरिएबल है उसमें हमने स्टोर करा दिया सबके मार्क्स। या फिर मतलब मार्क्स नहीं ना, यहाँ पे तो क्वेश्चन था कि एवरेज इन अ लिस्ट, तो मैं बोल देता हूँ भाई लिस्ट 1। और उसमें मैंने स्टोर करा दिया जो भी हमारे पास था, 20, 30, 40, मतलब 50, 80 एंड सो ऑन। ये लिस्ट हमारी हो गई। उसके बाद हमने बोला भाई कि एलिमेंट इन लिस्ट 1, मेरे मेरे सबका सम निकाल दो और प्रिंट कर दो भाई स्क्रीन पे कि क्या हो गया हमारे पास, सम डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ लिस्ट 1। ये हो गया हमारा प्रोग्राम। अब यहाँ पे एक चीज देखो, मैंने यार लिस्ट 1 लिखा है, लिस्ट नहीं लिखा है। लिस्ट इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि लिस्ट जो है पाइथन का कीवर्ड है एक तरह से। वो बताता है कि भाई उसका वो उसको यूज करते हैं हम लोग स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए या टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो लिस्ट नहीं कभी लिखता मैं, इसलिए लिस्ट 1 इसलिए मैंने लिखा है। तो ये एक सटल नुआंस है जो मैं बता रहा था। तो ये एवरेज ऑफ नंबर्स का प्रोग्राम था। ये इसमें किसी को डाउट है? एवरेज कैसे नो निकाल, सर। मतलब नो बहुत सर। सिंपल, मतलब फॉर लूप्स का यूज है। मैं थोड़ा सा एक्सपेंड इसलिए करा कि किसी को कभी भी कुछ पुराना डाउट हो तो ये सारी चीजें एक ही बार में क्लियर हो जाएंगी। आज का हमारा मकसद ही है कि पूरा रिवीजन हो जाए सबका और प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी ये दिख जाए। तो अब हम लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये अभिराज ने सजेस्ट किया था कि प्रिंट एलिमेंट्स विथ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन के। ये हमें करना है। इस प्रॉब्लम को हम समझते हैं क्या है पहले तो, है ना? ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 5 है मेरे हिसाब से, है ना? प्रॉब्लम नंबर 5। तो प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक लिस्ट है। इसमें मैंने मेंशन नहीं किया बट एक्चुअल में लिस्ट है। मैं लिख दूंगा यार, ठीक है? तो लिस्ट में हमारे पास, ऐसे नहीं लिखते हैं यार, फर्जी ये लिख दिया। इसको ऐसे कर लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है? 1 है, फिर 2 है, और क्या क्या, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 3 है, 6 है एंड 1 है फिर से। तो ये कह रहा है कि उन नंबर को प्रिंट करो जिनका फ्रीक्वेंसी के से ज्यादा हो। तो फ्रीक्वेंसी पहले हम समझते क्या होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया कि अगर मैं 1 की बात कर रहा हूं तो 1 कितनी बार अकर हो रहा है, 2 की बात कर रहा हूं तो 2 कितनी बार अकर हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब यही होता है, ये है इस सिनेरियो में वो सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला फ्रीक्वेंसी नहीं है ये है कि भाई हमारी लिस्ट में कितनी बार हमारा एलिमेंट, एलिमेंट मतलब इंडिविजुअल नंबर अकर कर रहा है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं यार, फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है?
हमारे सिनेरियो में फ्रीक्वेंसी है नंबर, ये क्या, इसको ऐसा हटा। अच्छा, ये ब्लैक कलर ज्यादा सही रहता है ना, पहले मैं रेड रेड यूज करता था, वो शायद ठीक से दिखता नहीं हो। नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ एलिमेंट, मतलब एक तरह से तुम कह सकते हो काउंट ऑफ एलिमेंट इन अ लिस्ट, राइट। अब हमें बोल रहा है कि के एक नंबर होगा जो कि यूजर दे सकता है, ठीक है। उन एलिमेंट्स को प्रिंट करो जिनकी फ्रीक्वेंसी के से ज्यादा है। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया भाई के 1 है, 1 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट्स को ही प्रिंट करो। तो एक बार हम देखते हैं यार, एक फ्रीक्वेंसी टाइप का डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, इमेजिनरी टेबल बनाते हैं हम लोग। ये ऐसे हो गया। पहले देख लेते हैं सारे यूनिक एलिमेंट्स क्या है। 1 है हमारे पास, 2 है, 3 है और 6 है ना। ये तो है हमारे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब मैं ये इंडिविजुअल नंबर्स को बोल रहा हूँ एलिमेंट्स, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक अकरेंस लिख देता हूँ जो कि हमारा एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो वो क्या हो गया भाई, 1 कितनी बार हो रहा है हमारी इस लिस्ट में 1 कितनी बार हो रहा है भाई, 1 2 3, है ना। 2 कितनी बार हो रहा है, 1 2। 3 कितनी बार हो रहा है, 1 2। और 6 कितनी बार हो रहा है, 1 टाइम। तो अगर मेरे को बोला जाए कि भाई आंसर क्या होना चाहिए, देखो कोई भी टाइप का कंप्यूटर साइंस में जब तुम सॉफ्टवेयर लिखोगे तो पहले तुम खुद पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई ये हो क्या रहा है। पहले ही कोड थोड़ी ना लिखता है इंसान, आपस में डिस्कस करते हैं कि ये होना चाहिए, यूजर ये इनपुट दे रहा है तो ऐसा आउटपुट आना चाहिए, वहां पे दिक्कतें कहाँ कहाँ हो सकती हैं, ये सब होता है, राइट। क्या क्या स्केलेबिलिटी इश्यूज होंगी, हमारा सॉफ्टवेयर कब क्रैश हो सकता है, क्या रैम की ज्यादा जरूरत है, क्यों जरूरत पड़ेगी रैम की ज्यादा, ये सब डिस्कशन पहले होते हैं, फिर ही कोड लिखता है इंसान। तो अभी हम लोग प्रॉब्लम हल्के, ये बिल्कुल जीरो लेवल की प्रॉब्लम्स है, बट हम लोग हैबिट बनाएंगे अपना कि अच्छे से विजुअलाइज कर लें कि हो क्या रहा है, उसके बाद ही हम कोड लिखेंगे। तो अब क्या हुआ, k = 1 हो गया। मतलब अगर मान लो k की वैल्यू 1 थी, तो वो बोला है उन एलिमेंट्स को प्रिंट करो जिसकी फ्रीक्वेंसी के मतलब 1 से ज्यादा है। तो अब हमने देखा भाई कि 3 है, हम इसी एरे में अगर गए तो 1 की फ्रीक्वेंसी 3 है, तो हम बोल दिए भाई ठीक है 1 को तो हमें प्रिंट करना है। सेकंड हम लोग गए 2 पे गए, उसकी भी फ्रीक्वेंसी 2, इसको भी प्रिंट करना है। थर्ड भी प्रिंट करना है ना। अब मान लो k = 2 डाल दिया हमने, तो 1 को तो प्रिंट करेंगे, 2 को नहीं प्रिंट करेंगे, 3 को प्रिंट करना है। और k अगर 3 डाल दिया तो ग्रेटर, यहाँ पे k 2 था, है ना, यहाँ पे k = 3 था, तब आउटपुट क्या हो जाएगा, जब 3 हुआ तो क्या हुआ, ग्रेटर देन चाहिए हमें ना। तो 1 भी नहीं प्रिंट होगा, 3 भी नहीं प्रिंट होगा, कुछ नहीं प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये है हमारा प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम का क्रक्स पॉइंट क्या है भाई, हमको बनानी है कुछ ऐसी टेबल या फिर ऐसा डेटा में स्टोर करना है जिसमें एलिमेंट हो और उसकी फ्रीक्वेंसी हो। इसमें किसी को डाउट? हेलो? नो सर। ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करें? कोई कुछ बता सकता है, कोई कुछ सोच सकता है कैसे सॉल्व कर सकते हैं? मैंने अभी तक जितनी चीजें पढ़ाई हैं उन्हीं में से है, मतलब इसके आगे भी सोल्यूशन है, डिक्शनरी से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट वो सोल्यूशन मैं नहीं बोलूंगा। अभी तक हमने पढ़ा है जो, वही करेंगे। तो तुम लोग को मैंने एक बार बताया था कि यार एक काउंट फंक्शन होता है पाइथन में, काउंट फंक्शन, जो कि हम लोगों ने यूज किया था यार, कि अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है तो मुझे बताना है उसके अंदर कितनी बार एच अकर कर रहा है, उसकी उसका काउंट बता दे रहा था। याद है किसी को? यश, अभिराज? Yes, sir. हाँ ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो वो काउंट बता रहा था, राइट। मैंने ये चीज नहीं बताई थी कि वो काउंट हम लिस्ट पे भी यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं इधर कोड पे जाते हैं हम लोग कहीं पे, कहाँ गया, ये
ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, बहुत ज़्यादा साइज इसका बड़ा हो गया शायद, इसलिए ऐसा हो रहा है क्या। डोंट सेव एक भाई पाइथन नोटबुक इसमें छोड़, कहाँ गया, और इवेंट पे करते हैं, इसी वाली फाइल में सारी छेड़छाड़ी हम लोग करते हैं। जब तक हम लोग यार क्वेश्चंस और मतलब खुद से कोड करके नहीं देखेंगे, तो जैसे जैसे मैं आगे लेक्चर पढ़ाता रहूंगा तुम लोगों को, तुम लोग धीरे धीरे पिछला भूलते जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए आज का ये मकसद है हमारा। तो अगर मैंने एक लिस्ट बना दी जिसका जिसमें मैंने बोल दिया 1 2 3 1 2 3 1 1, ठीक है। और अगर मैं प्रिंट करूं मार्क्स डॉट काउंट, और काउंट के अंदर में डाल दूं 1, तो देखते हैं। अगर देखो हमें नहीं पता कि भाई ये फंक्शन कैसे काम करता है, तो हमने क्या किया भाई, इसको चला के देख लिया सैंपल डेटा पे, और देखते हैं ये काम हमारे आएगा कि नहीं, मेरे को नहीं पता। ये किया हमने, इसको सेव कर देते हैं और इसको रन करते हैं। पाइथन ऑड इवेंट डॉट पी वाई 4 आया। तो अगर हम देखें यहाँ पे 1 कितनी बार है, 1 2 3 4। तो इससे हमें समझ में आ गया यार कि हम ये जो फ्रीक्वेंसी वाली चीज है वो हम कर सकते हैं। मतलब जो फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, हम काउंट फंक्शन को यूज करके अपना कोड लिख सकते हैं। ये मेथड एफिशिएंट नहीं है टू बी ऑनेस्ट, इससे मेथड मतलब बेटर मेथड्स हैं, बट अभी के लिए हमको सिर्फ एग्जिस्टिंग चीजों का रिवीजन करना है, राइट। हमें वो ऑप्टिमाइज करना नहीं है प्रॉब्लम्स को। अभी हमें जानना है कि भाई कैसे कैसे किया जा सकता है एग्जिस्टिंग चीजों से जो हमने पढ़ा है, क्योंकि बेस्ट सोल्यूशन बाद में देखा जाता है, पहले सोल्यूशन तो आए, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको इधर भी इरेज कर देते हैं। हमने बोला भाई कि पहली बात तो मैंने बोला था इनपुट लेना है हमें यूजर से, तो मैंने बोल दिया भाई कि काउंट का वो क्या होना चाहिए, वो यूजर से मैंने लिया। तो मैंने बोल दिया भाई के वेरिएबल है हमारा, वो क्या हो जाएगा, इनपुट ले लिया मैंने यूजर से, इनपुट फंक्शन ही कॉल किया, और उसमें मैंने लिख दिया कि क्या क्या बोलते हैं, एंटर के, क्योंकि मैंने तुम लोग को ये भी बताया था कि यार इनपुट में भी हम मैसेज डाल सकते हैं कि क्या चीज चाहिए हमें। ओके, ठीक है, मैंने ये ले लिया। अब मैंने क्या किया भाई कि लिस्ट हमारे पास है, लिस्ट मान लेते हैं हम लोग खुद ही रख रहे हैं, चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। लिस्ट मान लो हमें ये जानना था कि भाई मार्क्स का ही था हमारे पास, मार्क्स, इसमें मेरे पास कितने मतलब 100 नंबर में से था, तो 50 है, 60 है, फिर 50 है, 70, 80, यहाँ तक इतने मार्क्स है हमारे पास। के हमने यूजर से ले लिया, मार्क्स रख दिया। और यहाँ पे मैं एक कुछ गलती किया हूँ जो कि मैं बाद में तुम लोग से पूछूंगा, तो तैयार रहना। अब मैंने क्या किया भाई कि मुझे वो प्रिंट करने हैं नंबर जो कि के से जिनका अकरेंस जाता है। तो मैंने बोला भाई ऐसा कुछ करना है क्या हमको, तो एक तो चीज समझ गए कि जब भी हमें इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना है पाइथन की लिस्ट के अंदर, तो हमें क्या करना होगा यार, हमें लूप तो चलाना ही पड़ेगा। लूप चलाते हैं हम लोग। फिर लूप के अलावा आज मतलब आज नहीं, कल के लेक्चर में एक थोड़ा कंप्रेस्ड फॉर्म है, एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, वो पढ़ेंगे हम लोग। तो लूप चलाना अगर है हमें, तो हमें क्या करना होगा, हमने बोला भाई कि फॉर मार्क लिख देता हूँ सिंगल फॉर्म में, ठीक है, इन मार्क्स। तो मेरे हिसाब से इस बार मुझे लूप का वो अंडर दिखाने की जरूरत नहीं होगी, तुम्हें समझ में आ जा रहा है। तो मैंने यहाँ क्या किया, इंडिविजुअल मार्क को मैं ले रहा हूँ। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे तुम, हाँ, इसको एलिमेंट ही रखो, इसको मैं रखता हूँ एलिमेंट ही रख देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं काउंट देख रहा हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ काउंट अंडरस्कोर एलिमेंट नाम से, वेरिएबल का नाम। काउंट अंडरस्कोर एलिमेंट को मैं क्या कर रहा हूँ, मार्क्स, सिंटेक्स उसका क्या था, जिसके अंदर ढूंढना है,
मार्क्स, पहले स्ट्रिंग था, यहाँ पे मार्क्स के लिस्ट के अंदर हमें ढूंढना है ना। मार्क्स डॉट काउंट एलिमेंट, यहाँ पे हमने क्या किया, मार्क्स लिस्ट के अंदर काउंट किया कि भाई वन कितनी बार है। वन क्या है हमारा, एलिमेंट ही तो है। यहाँ पे टू पास हो जाएगा, यहाँ पे थ्री पास हो जाएगा। तो थ्री हमारे मार्क्स लिस्ट के अंदर कितनी बार है, तो ये सिंटेक्स उसका ये था, राइट। वही चीज मैंने यहाँ लिखी है। एलिमेंट क्या है हमारा, पहले 50 था, 60 फिर होगा, फिर 50 होगा, ऐसा कुछ होगा। और मार्क्स क्या है हमारा, मार्क्स हमारा लिस्ट है। लिस्ट के अंदर वो कितनी बार अकर कर रहा है वो हमें इस ऐसे मिल जाएगा, मार्क्स डॉट काउंट एलिमेंट से। वो काउंट एलिमेंट वाले वेरिएबल में मैंने स्टोर कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ भाई हमारे पास काउंट आ गया, तो अब मैं बोल रहा हूँ भाई कि इफ काउंट एलिमेंट इज ग्रेटर देन के, कोलन लगाया यहाँ पे मैंने, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, प्रिंट। क्योंकि ये हमारी कंडीशन ट्रू है गई कि भाई इसका जो अकरेंस जितनी बार अकर कर रहा है वो के से ज्यादा है, के से ज्यादा है, तो भाई हम प्रिंट कर देंगे इस एलिमेंट को, प्रिंट एलिमेंट। ठीक है, किसी को कुछ डाउट इसमें कि यहाँ पे मैंने क्या किया, किस जगह पे समझ नहीं आया। अभी इसको कोड करके देखेंगे, पर अभी तक किसी को डाउट? नो सर। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में तुम लोग को बोला था यार गाइस, मैंने एक गलती की है यहाँ पे। अब वो गलती इसमें बताओ क्या है। सर मार्क्स वाली लाइन में सेमीकोलन आएगा। क्या क्या क्या? मार्क्स मार्क्स वाली लाइन जिसमें सर एलिमेंट लिखेगा उसमें सेमीकोलन आएगा लास्ट में। यहाँ पे सेमीकोलन लगेगा? नहीं सर, इससे ऊपर वाली लाइन में। ये रेस क्यों नहीं हो रहा है, पर छोड़ो। यहाँ पे सेमीकोलन लगेगा? जी सर। ओके। और किसी को कोई डाउट, मतलब और कोई और कुछ सजेस्ट कर सकता है? और किसी को कुछ गलती लग रही है? देखो सेमी कोलन वाला कॉन्सेप्ट यार यहाँ पे नहीं होता ना, वो तो सी सी प्लस प्लस में होता था। अगर सेमीकोलन हर जगह लग रहा होता है एंड ऑफ स्टेटमेंट्स के को डिक्लेयर करने के लिए, सेमीकोलन सी पे किस लिए होता है कि भाई हाँ ये कमांड या फिर ये कोड वाला स्टेटमेंट खत्म हो गया, वहां पे सेमीकोलन लगता था। तो वो फिर यहाँ पे तो ये हर जगह लगने लगता ना, मैंने कहीं नहीं लगाया। सेमीकोलन जो होते हैं वो सी सी प्लस प्लस में होते हैं, यहाँ पे नहीं होते ब्रो। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि यहाँ पे सेमीकोलन क्यों नहीं होगा। सेमीकोलन कहीं नहीं यूज करते हम लोग जी जी सर। पाइथन में, है ना। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी गलती है, मतलब गलती बताओ यार कोई। सोचो, मतलब थोड़ा वो रहेगा ना, अगर मैं हरदम डिलीवर करूंगा तो हो सकता है हर चीज माइंड में नहीं जाएगी जब तक तुम लोग भी थोड़ा सोचोगे नहीं। तभी मैंने बोला कि एक गलती मैं इसमें करूंगा। यश, तुमसे उम्मीद है ब्रो, बताओ क्या गलती है। अभिराज, यश और अभिराज, तुम लोग कंसिस्टेंटली क्लास करते आए हो, राइट। तो कम से कम थोड़ी उम्मीदें हैं तुमसे। क्या सर गलती? गलती तो नहीं दिख रही उसमें। गलती नहीं दिख रही है? ओके। इनपुट से रिलेटेड कोई गलती है, चलो मैं इतना हिंट देता हूँ। अब कुछ स्ट्राइक सर हो रहा है। इनपुट पे इंट। हाँ, किसने ये बताया भाई? कौन बत, कौन आंसर दिया था? सर मैंने। सौरभ, सही है यार, बिल्कुल सही बोले तो। सौरभ ने सही बोला यहाँ पे कि मैंने तुम लोग को एक बार बताया था कि इनपुट जो होता है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में लेगा। तो अगर मैं ये कोड लिखूंगा ना, तो जब यहाँ पे के से कंपैरिजन होगा ना, तो यहाँ पे टाइप एरर आ जाएगा कि भाई हम इंटीजर को
स्ट्रिंग से मैच कर कंपेयर कर रहे हैं, तो हमको क्या करना होगा कि भाई इसका जो आउट ये इनपुट जो पूरा आ रहा है रिजल्ट, उसको हमको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंट लिखना पड़ेगा, ये गलती थी। तो चलो हम लोग ये कोड करके देखते हैं कि सब सही चल रहा है कि नहीं, है ना। तो ये मान लो मेरे पास ये लिस्ट वन है, लिस्ट वन, ठीक है। और मैंने क्या बोला था भाई कि एक मेरे को के लेना है जो कि होगा इंट इनपुट, यहाँ पे आएगा प्लीज एंटर के, है ना। अब क्या होगा भाई, मैंने बोला था एक एक एलिमेंट पे इटरेट करना है हमें, तो मैंने बोला भाई फॉर एलिमेंट इन लिस्ट वन। अब मुझे क्या करना है भाई, मेरे को एलिमेंट काउंट चाहिए, एलिमेंट काउंट इज इक्वल्स टू लिस्ट वन। देखो यहाँ पे लिस्ट कर रहा हूँ तो उसका कलर अलग आ रहा है, राइट। तो और यहाँ पे तुम हावर करोगे तो लिखेगा कि built in mutable sequence if no argument is given the constructor creates a new empty list। ये लिस्ट का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। इसलिए मैंने लिस्ट वन अपना नाम रखा है, लिस्ट रखूंगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। लिस्ट वन डॉट काउंट, काउंट। भाई चढ़ाई करो, लाइक वो लेडी रहेगी ऊपर पर। अबे किसका माइक ऑन है मेरे हीरो? भाई ऑनलाइन क्लासेस में माइक देख लिया करो, कुछ उल्टा सीधा निकल जाए। वो कौन कौन सा तो कोई वीडियो वायरल हुआ था किसी स्टूडेंट का, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। तो श्वेता। हाँ एग्जैक्टली तो श्वेता शांत कराने में काफी दिक्कत, वो वायरल हो गया तो समझ लो भाई तुम लोग। मैं ऑफिस ऑफिस में काम करता हूँ तो माइक वाइक का ध्यान रखता हूँ भाई, क्योंकि घर में है भाई कुछ बोल सकते हैं। पता चला का मीटिंग खत्म नहीं, मैनेजर है और हम लोग बोल दिए कि भाई भेजा फ्राई हो गया है, तो पता चला नौकरी चली गई। तो ये सब ध्यान रखा करो। वैसे तुम लोग जब तक ग्रेजुएट होगे मेरे हिसाब से ये कोरोना वायरस का बवाल खत्म हो जाएगा, तो ये सब सीन नहीं होना चाहिए। पर फिर भी ऑनलाइन में ध्यान रखो, वरना पता चला नेक्स्ट टाइम सो के उठे तो किसी का वायरल मीम बन गया है। ओके, तो अब हमने बोला भाई एलिमेंट काउंट ग्रेटर देन, इफ एलिमेंट काउंट ग्रेटर देन क्या चाहिए था हमें, के। तो हमने बोला भाई, अच्छा यहाँ पे गलत तो कर दिया एक मैंने, यहाँ पे कोलन डालना होगा, राइट। प्रिंट, प्रिंट हमें क्या करना है, एलिमेंट, वही एलिमेंट। ये चीज हटा देते हैं, इसको सेव। यहाँ पे देखो एक स्टेटमेंट जब भी रहता है ना, अगर बहुत ज्यादा मैं ब्रैकेट लगा दे तो ताकि समझ में आए, वरना मेरे हिसाब से इफ में ऐसे लिखने की जरूरत है नहीं, तुमको ऐसे भी लिखोगे तब भी सही है। ब्रैकेट लगाना कोई कंपल्शन नहीं, मैं डाल देता हूँ, मेरी आदत हो गई है, मैं बहुत समय से लिख रहा था ऐसे ही। तो ये है हमारा, तो अगर हम टेस्ट करके देखते हैं, राइट। तो पाइथन और इवेंट डॉट पी वाई, प्लीज एंटर के, नीचे आ रहा है ना, प्लीज एंटर के। तो के की वैल्यू हम डाल देते हैं, चलो मान लो पहले वन ही डालते हैं। तो क्या क्या प्रिंट हो गए भाई, वन से ज्यादा बार जितने भी अकर कर रहे हैं, तो वन आ गया, टू आ गया, थ्री आ गया। बट फिर से वन आ गया, टू आ गया, थ्री आ गया, फिर वन आ गया, फिर वन आ गया। ओहो, यहाँ पे एक गड़बड़ हो रहा है। क्योंकि मैंने प्रॉब्लम में क्या बोला था कि प्रिंट एलिमेंट्स विथ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन के, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं। यहाँ प्रिंट एलिमेंट्स विद फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन के में तब भी वो ग्रे एरिया है, बट यहाँ पे यूनिक स्टेटमेंट डाल देते हैं। तो मतलब ये है कि यहाँ पे ये कोड हमारा क्या कर रहा है भाई, वो काउंट देख रहा है, हर एलिमेंट पे जा रहा है और देख रहा है उसकी काउंट ज्यादा है के से, तो प्रिंट कर दे रहा है। बट मैं चाह रहा था क्या कि भाई अगर वन का काउंट, वन मतलब टू या जो भी के से बड़ा जितनी है, वो नंबर एक ही बार प्रिंट हो, ये भी करना चाहिए था, है ना। वरना क्या मतलब है प्रॉब्लम का। तो इसके लिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा।
तो अभी तक तो हमारा प्रोग्राम चल रहा है कि भाई वो नंबर्स चेक कर रहा है, काउंट उसका के से बड़ा है तो हमने प्रिंट कर दिया, पर हमको एक ही बार प्रिंट करना है। तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि यार हम सेट्स यूज कर लें। सेट्स क्या करते हैं, एक तरह से लिस्ट ही होता है सेट्स, बट वो सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स रखता है। एक तो वो तरीका है। एक तरीका और है, क्योंकि मैंने बोला था अभी तक जो हम पढ़े हैं उसी से काम करना चाहिए, है ना, नया कुछ नहीं करना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि रिजल्ट लिस्ट बना देता हूँ, एक रिजल्ट लिस्ट। यहाँ पे लिस्ट कंस्ट्रक्टर ही यूज करके डिक्लेयर कर देते हैं। दो तरीके हैं डिक्लेयर करने के, या तो ऐसे हम लोग डिक्लेयर कर दें नई लिस्ट को, एक एम्प्टी लिस्ट को डिक्लेयर करने के दो तरीके हैं। एक ऐसे कर सकते हो, या फिर यार तुम इस लिस्ट कंस्ट्रक्टर को यूज ना करो और ऐसे यूज कर सकते हो, ये भी वैलिड है। तो मैं जनरली नीचे वाला प्रेफर करता हूँ, पर क्योंकि आज हम लोग वो चीज देख रहे थे तो हमने इसको ऐसे डिक्लेयर कर दिया। एक नई लिस्ट बना दी हमने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इफ एलिमेंट काउंट ग्रेटर देन के करता हूँ, और अगर वो सही है तो एक इफ और लगाता हूँ। इफ जो हमारा, क्योंकि हम एलिमेंट को प्रिंट करने वाले थे ना, अब वो एलिमेंट को हम ऐड कर देंगे अपनी नई रिजल्ट लिस्ट में। बट वो रिजल्ट लिस्ट में हम तभी ऐड करेंगे जब वो रिजल्ट लिस्ट में पहले से ना हो। ये बात समझ में आ रही तुम लोग को, क्योंकि मुझे यूनिक एलिमेंट रखने हैं खाली। तो अगर वो रिजल्ट लिस्ट में पहले से है तो हम उसको रिजल्ट लिस्ट के अंदर नहीं डालेंगे। इसमें किसी को कंफ्यूजन? हाँ ना? नो सर। ठीक है, ओके। ठीक है। तो हमें ये करना है, तो हमने बोला भाई कि इफ जो हमारा एलिमेंट ही था, जो हमें ऊपर से मिला है, इस वाली एरे का एलिमेंट है, इफ एलिमेंट नॉट इन हमारा जो रिजल्ट लिस्ट है, एक तो इन था हमारा स्टेटमेंट, ये नॉट इन है एक तरह से कि भाई ये चीज हमारे में नहीं है, तब जो है हम क्या करेंगे, प्रिंट नहीं करेंगे। हम पहले प्रिंट कर रहे थे, अभी हम प्रिंट नहीं करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, हम कर देंगे भाई रिजल्ट लिस्ट डॉट अपेंड। किसी भी लिस्ट के अंदर कोई नया एलिमेंट ऐड करने का ये फंक्शन है, अपेंड तुम डालते हो। अपेंड क्या करता है, मतलब जो भी लिस्ट है ना उसके एंड में नया एलिमेंट डाल देगा एलिमेंट। इससे क्या हो गया कि मैं ये कर रहा हूं भाई कि मैं पहले देखा काउंट, पहली बात एलिमेंट का काउंट मेन लिस्ट में के से बड़ा है। अगर बड़ा है तो हम चेक करें कि यार क्या रिजल्ट लिस्ट के अंदर हमारा डेटा है। अगर रिजल्ट लिस्ट के अंदर हमारा डेटा है तभी हम अपने रिजल्ट लिस्ट के अंदर डाल रहे हैं उसको। तो इसको ऐसे करने के बाद हम क्या करते हैं भाई कि प्रिंट रिजल्ट लिस्ट। अब देखते हैं कुछ गलत तो नहीं किया है। प्लीज एंटर किया, मैंने पहले की तरह K1 डाल दिया। अब देखो क्या है 1 2 3, पहले क्या आ रहा था 1 2 3 1 2 3 1 1, क्योंकि मैंने 1 ही डाला भाई। एक बार भी, एक से ज्यादा बार जो भी एलिमेंट अकर करें वो प्रिंट कराने को, और हमारे एरे में देखो भाई सभी लगभग 2 बार तो अकर कर ही रहे हैं। तो ये पहले हमारे में क्या हो रहा था कि एक एक एलिमेंट एक्सेस हो रहा था, उसका काउंट देख रहे थे, क्योंकि सब बड़े थे के से, तो वो सब एक एक करके प्रिंट हो रहे थे। बट मैं कह रहा था भाई कि वो एक ही बार प्रिंट होने चाहिए, वो एलिमेंट एक ही बार हमारे पास आना चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया भाई, एक नई रिजल्ट लिस्ट बनाई। उसके बाद उस रिजल्ट लिस्ट में मैं तभी डाल रहा हूँ नया डेटा, नया एलिमेंट, अगर वो पहले से उस रिजल्ट लिस्ट के अंदर नहीं है। तो रिजल्ट लिस्ट एम्प्टी है हमारे पास भाई, पहली बार 1 आएगा हमारे पास। 1 जब आया तो वो रिजल्ट लिस्ट के अंदर चला गया, ठीक है। अब सेकेंड बार जब 1 आएगा, दोबारा यहाँ पे 1 आया था ना, अब वो तो भाई एलिमेंट काउंट तो उसका कितना हो गया भाई, 1 2 3 4। तो ये कंडीशन तो ट्रू है भाई, एलिमेंट काउंट ग्रेटर देन के तो ट्रू है। बट ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि भाई एलिमेंट नॉट इन रिजल्ट लिस्ट तो फॉल्स हो गई, क्योंकि हम क्या कह रहे थे भाई कि वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए हमारी रिजल्ट लिस्ट में, बट वो पहले से प्रेजेंट है। और अगर वो पहले से प्रेजेंट है तो हम इस रिजल्ट लिस्ट में उसको दोबारा ऐड नहीं करेंगे। तो इससे हमारे पास रिजल्ट लिस्ट में यूनिक एलिमेंट आ गए। इस सोल्यूशन में किसी को डाउट है? ये हमारा फॉर लूप्स, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, इनपुट का सारा चीज एक तरह से कवर कर रहा है। अभी तक किसी को डाउट?
तो एक बार और इसमें समझाएगा। चलो ठीक है। अगर अच्छा, ये वाले वर्जन के अलावा जो ये पहला वाला वर्जन था वो क्लियर था तुमको, जिसमें सारे एलिमेंट एक एक बार प्रिंट सब हो रहे थे? जी सर। ठीक है, चलो ठीक है। इस कोड को एक बार फिर से देखते हैं यार। मैं क्या कह रहा था कि जब हमने पहले हम लोग अपना एरे देख लेते हैं, वो क्या है। ये है 1 2 3 1 2 3 1 1, है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक लिस्ट वन लिख लेते हैं यार, लिस्ट वन। और ये क्या है, 1 2 3 1 2 3 1 1। ये है हमारा लिस्ट। और एक बार हम लोग अपना वो काउंट वाला डेटा स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। वो क्या करता था, 1 2 3 कितनी बार हो रहा है, तो 1 कितनी बार है रहा है, 1 2 3 4। 2 कितनी बार है, 1 2। 3 कितनी बार है, 1 2। ठीक है, ये हमारा काउंट है। तो मैं क्या कह रहा था कि यार जो पहला सोल्यूशन है वो क्या कर रहा है, वो इंडिविजुअली, इधर से देखते हैं, फॉर एलिमेंट इन एलिमेंट लिस्ट वन, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, फॉर एलिमेंट इन लिस्ट वन। हमने बोला भाई एक एलिमेंट काउंट नाम का वेरिएबल बनाया हमने, एलिमेंट काउंट। वो क्या है एक्चुअल में हमारा यार, लिस्ट वन डॉट काउंट एलिमेंट। तो वो हमें क्या देगा कि भाई पहले जब 1 है तो 1 की कितनी काउंट है, वो 4 है। 2 की कितनी काउंट है, 2 है। ऐसे ऐसे करके देगा। फिर मैंने बोला भाई कि भाई इफ एलिमेंट काउंट, जो भी हमारा एलिमेंट काउंट है वो के से अगर बड़ा है, तो फिर हमने बोला था भाई कि प्रिंट कर दो के, पहले मेथड में। पहले पहले मेथड और दूसरे मेथड में डिफरेंस के लिए पहले हम लोग इधर देखते हैं ये क्या कर रहा है। प्रिंट कर दिया मैंने एलिमेंट। तो अब इसको पहले इटरेट करके देखते हैं यार, पहले क्या हो रहा है। तो भाई लिस्ट वन का पहला एलिमेंट ये है हमारा, तो सबसे पहले एलिमेंट हमारा 1 होगा। एलिमेंट काउंट के अंदर क्या आएगा, लिस्ट वन डॉट काउंट एलिमेंट। तो एलिमेंट काउंट के अंदर पहली बार बताओ क्या होगा यार, 1। नहीं, 4 होगा ना। काउंट काउंट स्टोर कर रहा हूं ना मैं, लिस्ट हाँ वन। हाँ, 4 4। ठीक है, तो एलिमेंट काउंट के अंदर आ गया 4। तो 4 ग्रेटर देन के में मैंने क्या डाल दिया था यार, के में मैंने रखा था 1। तो क्या इफ 4 ग्रेटर देन के ट्रू हो, 4 ग्रेटर देन 1, ये ट्रू है कि फॉल्स है? 4 1 से बड़ा है कि नहीं है, बड़ा है ना। तो क्या होगा यार, 1 प्रिंट हो जाएगा। तो पहला जब जब यहाँ पे एलिमेंट है, हमारा पहला एलिमेंट ये था, तो हमारा आउटपुट में आ गया था 1। अब 2 पे जाते हैं, अब हमारा एलिमेंट हो गया 2। 2 पे फिर यही प्रोसेस फॉलो हुआ। अब इस बार बताओ एलिमेंट काउंट के अंदर क्या होगा गाइस, भाइयों ट्रू बहनों। ही होगा सर वो भी। हाँ ट्रू होगा, पर पहले बताओ एलिमेंट काउंट के अंदर क्या चीज है, 2। 2 है। इस बार इस बार हम लोग बोल रहे हैं भाई इस एरे में 2 कितनी बार हो रहा है, 2 कितनी बार अकर हो रहा है, तो 1 2। एलिमेंट काउंट के अंदर 2 है, 2 ग्रेटर देन के ट्रू है, तो फिर से 2 प्रिंट हो जाएगा। तीसरी बार भी वही चीज होगी, तो 3 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे 1 आया, मतलब यहाँ पे एलिमेंट आया, एलिमेंट में 1 आया, ये कंडीशन फिर भी ट्रू है, और हम फिर तुरंत ही प्रिंट कर रहे हैं, है ना। हम क्योंकि तुरंत ही प्रिंट कर रहे हैं तो फिर से 1 आ जा रहा है। तो मैंने बोला यार हमें, हमने प्रॉब्लम को चेंज कर दिया। हमने बोला भाई हमको वो एलिमेंट्स एक ही बार देखने हैं, हमको 10 बार क्यों देखना है ना, हमको एक ही बार सारे एलिमेंट्स दे दो। तो मैंने बोला भाई यार ठीक है यार, हमको एक बार एलिमेंट रखना है, तो इसका एक तरीका विदाउट सेट्स यूज किए ये है कि मैं एक और लिस्ट बनाता हूं।
एक लिस्ट और मैंने बना दी भाई, कि भाई एक मैंने बोल दिया मान लो रिजल्ट लिस्ट। रिजल्ट लिस्ट, और रिजल्ट लिस्ट जो है वो पहले मैंने एम्प्टी कर दी। एम्प्टी कर दी, अब क्या किया मैंने कि यहाँ पे प्रिंट के जगह इसको हटा दिया। भाई तुरंत प्रिंट कर रहे हैं तब तो गलत हो रहा है, हमें कुछ और प्रोसेस भी करना होगा। मैंने बोला कि एक चेक और लगाओ। वो क्या चेक है कि भाई मैं रिजल्ट लिस्ट में डेटा अपना ऐड करता रहूंगा, और उसमें तब तक मैं रिजल्ट लिस्ट में अपना नया एलिमेंट ऐड करूंगा जब तक उस वो एलिमेंट पहले से उस रिजल्ट लिस्ट में ना हो। अगर हमने भाई मान लो पहली बार 1 डाल दिया था, ठीक है, दूसरी बार जब 1 आएगा तो हम चेक करें कि क्या हमारे रिजल्ट लिस्ट में पहले से 1 है। अगर वो पहले से 1 है तो फिर हम उसको दोबारा ऐड ना करें, ऐसा कुछ करना होगा। तो मैंने बोला क्या भाई कि इफ एलिमेंट नॉट इन, नॉट इन ये सिंटेक्स होता है कि इन क्या था, इन क्या कर रहा था कि भाई इनके दो यूज केसेस हैं, एक तो फॉर लूप में है, या फिर अगर मैं अ, जानना चाहूं कि कोई एलिमेंट हमारी लिस्ट में है कि नहीं, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे मान लो मेरे पास एक लिस्ट है 1 2 3, और मुझे चेक करना है कि मैंने एक वेरिएबल को डिफाइन किया जिसका नंबर है 1, और मैं जानना चाहता हूँ लिस्ट में क्या वेरिएबल है कि नहीं है। तो मैं लिखूंगा भाई इफ वेर इन, तो ये बता देगा कि भाई अगर 1 है तो ट्रू रिजल्ट करेगा, अगर 1 नहीं है तो फॉल्स रिजल्ट करेगा। अब उसका उल्टा करना चाहूं कि मेरे पास भाई एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू है 1, और मैं जानना चाहता हूँ क्या ये इस वाली लिस्ट में नहीं है, तो उसका क्या है, इफ वेर नॉट इन, इनकी जगह नॉट इन हो जाएगा। हाँ, और हमारी लिस्ट 1 2 3, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 है, तो 1 तो हमारे में प्रेजेंट है ऑलरेडी। पर मैं क्या कह रहा था कि नॉट इन है, ना प्रेजेंट हो, नहीं ना प्रेजेंट तो फॉल्स हो गया ना, क्योंकि ये प्रेजेंट है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। तो यहाँ पे मैंने जो नॉट इन लगाया कि इफ एलिमेंट नॉट इन रिजल्ट लिस्ट, ये तभी ट्रू देगा। इफ कंडीशन के अंदर का स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होता है ना जब वो ट्रू हो, तो ये तब ट्रू देगा जब वो जो भी एलिमेंट हम ऐड करना चाह रहे हैं वो इसमें प्रेजेंट ना हो पहले से। इसमें किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से यहीं पे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। इसमें किसी को डाउट है? नॉट इन का कंसेप्ट समझ में आ रहा है? इन होता तो ये चेक लगाता कि ये क्या भाई हमारा एलिमेंट रिजल्ट में लिस्ट में है कि नहीं है, बट क्योंकि हमको ऐड तभी करना है जब रिजल्ट लिस्ट के अंदर नहीं हो, तो इसलिए मैंने नॉट इन लगाया कि तभी मैं ऐड करूंगा जब हमारा एलिमेंट रिजल्ट लिस्ट में पहले से नहीं हो। किसी को डाउट? ओके ओके सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। चलो ठीक है। तो नॉट इन का ये काम होता है कि इन जो है वो बताएगा, अगर मैंने लिखा इफ वेर इन 1 2 3, तो अगर वेर 1 है तो वो ट्रू तब देगा जब हमारा जो वेरिएबल है वो इस लिस्ट में है तभी। बट अगर हमें देखना है कि भाई ये वेरिएबल इसके अंदर नहीं हो तो हमें डालना पड़ेगा नॉट इन। तो मैंने यही चीज यहाँ पे की कि भाई इफ एलिमेंट नॉट इन रिजल्ट लिस्ट, तब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिर क्या कर रहा हूँ यार, क्या कर रहा था मैं यहाँ पे, फिर मैंने बोला भाई रिजल्ट लिस्ट डॉट अपेंड एलिमेंट। तो अपेंड फंक्शन मैंने बोला क्या करता है यार, मान लो मेरे पास ऐसा एक लिस्ट है, मैंने बोला लिस्ट 1 जो ऐड कर देना सर। हाँ, अपेंड। अपेंड एंड में नया एलिमेंट को ऐड कर देता है। तो 1 2 3 है, और मैंने बोला भाई कि लिस्ट 1 डॉट अपेंड 4, तो वो क्या करेगा, लिस्ट 1 में एक नया एलिमेंट डाल देगा। अब लिस्ट 1 हमारा पता है कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 2 3, और एंड में आएगा 4। तो मैं यही कर रहा हूँ कि भाई मैंने क्या किया, पहले तो मैंने देखा कि वो एलिमेंट का काउंट जो है के से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी प्रॉब्लम थी। फिर मैंने बोला कि भाई वो एलिमेंट पहले से ही रिजल्ट लिस्ट के अंदर नहीं होना चाहिए,
अगर ये स्टेटमेंट दोनों सही है तो मैंने बोला भाई रिजल्ट लिस्ट के अंदर क्या कर दो, ऐड कर दो एलिमेंट को। ठीक है, अब समझ में आया सबको। फिर एंड में मैंने क्या बोला भाई, जब ये सारा बवाल ववाल खत्म हो जाए तो फिर भाई प्रिंट कर दो हमारा जो रिजल्ट लिस्ट है, रिजल्ट लिस्ट। ठीक है, इसको यहाँ पे देखते हैं कहाँ गया था हमारा कोड, ये था। ये थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम स्टार्टिंग में लगेगा क्योंकि हम अभी, ये बिगिनर के लिए थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए मैंने उसको हार्ड रखा था, इसलिए मैं ये प्रॉब्लम कर भी रहा हूँ तुम लोग के साथ ही, है ना। क्या ये समझ में आया तुम लोग को, कि अभी भी डाउट है कुछ? पहले मैंने देखा भाई सबका काउंट देखा, उसके बाद मैंने देखा भाई मैं एक रिजल्ट लिस्ट डाला हूँ, वो रिजल्ट लिस्ट में अगर वो एलिमेंट पहले से है तो फिर मैं उसको उसमें ऐड नहीं करूंगा, और अगर नहीं है तो उसमें ऐड कर दूंगा। एक तरीका ये है। एक इससे भी इजी तरीका है जो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा लग रहा होगा तुम लोगों को, है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, बट क्योंकि मैंने बोला कि भाई हम एग्जिस्टिंग जो चीज पढ़े उसी से सॉल्व करेंगे, उस इसलिए मैंने वो चीज कर दी थी। ये चीज की मैंने, ये सारा प्रोसेस सेम रखा मैंने, यहां तक सेम है सब कुछ। इफ एलिमेंट इज ग्रेटर देन के तक सेम है। अब यहाँ पे मैं कुछ चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं रिजल्ट लिस्ट भी एज इट इज रख देता हूँ, रिजल्ट लिस्ट, जो कि पहले मैंने एम्प्टी रखी थी, और जो जो एलिमेंट्स ग्रेटर देन के है उसमें मैं रिजल्ट लिस्ट में अपेंड करता जाऊंगा। ठीक है, डॉट अपेंड क्या था, एलिमेंट, ये पार्ट भी मैंने रखा। बट अब यहाँ पे मैं एक चेंज कर दूंगा। मैं वहां पे तो हम चेक कर रहे थे यार कि वो एलिमेंट दोबारा है कि नहीं, तो इसमें क्या होने वाला है कि भाई जितने जिन जिन भी एलिमेंट्स का काउंट के से ज्यादा होगा वो सब रिजल्ट लिस्ट में आएंगे, है ना। अब रिजल्ट लिस्ट में अगर मैंने मान लो के की वैल्यू 2 डाल दी होती तो देखते हैं रिजल्ट लिस्ट क्या आता। के की वैल्यू 2 डाल दी, रिजल्ट लिस्ट में आ गया कि भाई सिर्फ 2 से ज्यादा कौन कितने एलिमेंट्स है, वो 1 का रिपीटिंग वाला आ जाएगा, राइट। ये पार्ट कर दिया हमने क्योंकि वो हमने वो वाला ये वाला पार्ट नहीं रखा ना, इफ एलिमेंट नॉट इन वाला पार्ट। तो ये रिजल्ट आया। अब पर क्योंकि हमें यूनिक एलिमेंट चाहिए तो मैंने बोला भाई सेट्स एक चीज है जो कि यूनिक एलिमेंट्स रखती है इससे, तो मैंने यहाँ पे जो है ना ये चीज कर दी, मैंने उसको सेट में कन्वर्ट कर दिया इस अपनी लिस्ट को। अगर वो वाला पार्ट कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो अब क्या होगा कि 1 1 1 आया, बट वो सिर्फ यूनिक यूनिक एलिमेंट ही रखेगा, एक ही एलिमेंट रखेगा। इसका आउटपुट देखें क्या आता है, 1 आ रहा है। तो ये एक वो ये तरीका है, वो तरीका। पर क्योंकि मैंने बोला भाई सेट्स अभी हमने पढ़े नहीं है तो हम लोग जो है क्या कहते हैं उसको यूज नहीं करेंगे। पर ये दो तरीके हैं, इन दो तरीकों में यार किसी को कोई डाउट है कि ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना तुम लोग को। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है मैं मानता हूँ, हम लोग के लिए स्टार्ट, हम लोग ऐसे प्रॉब्लम्स अभी तक देखे नहीं तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यश कहाँ चला गया, मेरे हिसाब से यश का कुछ काम वाम घर पे था। अभिराज समझ में आया यार? हाँ सर। ठीक है। सर बट नॉट इन का क्या है? हाँ, नॉट इन का मतलब ये होता है कि इन का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट प्रेजेंट है हमारी लिस्ट में कि नहीं, है ना। नॉट इन हाँ। उसका रिवर्स है, एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए हमारी लिस्ट में। जब हमको ऐसा कुछ ओके कंडीशन चाहिए, मतलब एक तरह से तुमने वो बूलियन अलजेब्रा में सोचा होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री वाले ऑपरेशंस होते हैं ना, कि यस यस। वैसा ही है नॉट इन, मतलब इनका अपोजिट, जो जो बिहेवियर इन में ओके। आ रहा होगा उसका अपोजिट जो है बिहेवियर नॉट इन में आएगा। बट हाँ, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा था सब लोगों को, इसीलिए मैंने जो है सेकंड मेथड भी एक बताया है। ठीक है, किसी को यस। कुछ रिपीट, अभी और किसी को कोई डाउट? तो देखो ये जो कुछ ये मैंने देखो एक ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी, इसमें लिख देता हूँ, क्लास में कर दी थी हम लोगों ने। अगर किसी को डाउट हो फिर भी तो बता सकते हो। और एक प्रॉब्लम हमने ये क्लास में की है। तो ये उसके बाद बची हैं
तीन बार मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स इन अ पाइथन यार, इस ये नहीं, ये तो कर ही लेना यार, है ना, ये तो बिल्कुल ही हलवा था। मैक्सिमम नंबर इन अ लिस्ट एक तरह से लूप से रिलेटेड ही है, और रिमूव इवन नंबर्स फ्रॉम अ लिस्ट, यही थोड़ी सी ट्रिकी किसी को फील हो सकती है, वरना पहले दो तो इजी ही है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन है ये जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, और तुम लोग कल के 6 बजे वाली क्लास से पहले सॉल्व करके लाना। गलत हो कोई दिक्कत नहीं यार, देखो मैं तुम्हारी गलतियां सब डिस्कस करेंगे आपस में सबके सामने, तो वो गलतियां दोबारा रिपीट नहीं होंगी। दूसरी चीज है कि हेजिटेट नहीं करना चाहिए जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो हमें ये नहीं रखना चाहिए, ईगो ईगो नहीं रखना चाहिए, ठीक है, कि अरे लोग गलती मेरी समझेंगे, मेरी इज्जत डाउन होगी। कोई किसी को नहीं जानता है, पहली बात है, सब लोग एक दूसरे को शक्ल भी नहीं जानते होंगे, बहुत लोग फोटो अगर देख रहे हैं बस उससे आइडिया लग रहा है, ठीक है, तो वो सब नहीं करना है ना। हम्बल होके अपना करते रहेंगे तो तभी सीखने को मिलेगा। यार मैं आज क्लास यहीं पे रोकूंगा क्योंकि मेरा थोड़ा गला दर्द हो रहा है, ठीक है। ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट जो है ना, ये कल कंटिन्यू करेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? आज ये दो प्रॉब्लम्स रखते हैं और ये क्वेश्चंस तुम लोग सॉल्व करो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। वरना मतलब आधे घंटे क्लास और होती, पर थोड़ा मेरा गला दर्द हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है सर, क्लास की छुट्टी कब होती है? क्लास की छुट्टी मतलब वैसे तो ऑफिशियली बहुत साढ़े दिन। 7:30 बजे तक रहता है ना, 7:30 तक तो पढ़ते ही थे हम लोग। वो नहीं बोल रहा हूँ, हम्म। अगले दिन 4 दिन तो क्लास नहीं था ना, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ मतलब ये सैटरडे संडे रोज रहे, मतलब ये तो रोज ही रहेगी। और ओके ओके। वीकडेज में ये होगा कि जब किसी के कईयों के डाउट्स पाइल अप हो गए तो एक क्लास हमने कर ली जिसमें डाउट सेशन होगा, कि सब लोग के डाउट्स एक ही बार में डिस्कस कर लिए। और वीकडेज का ये थोड़ा असाइनमेंट का प्लान करेंगे हम लोग यार, अभी असाइनमेंट बनाने, जैसे ये एक स्टार्टिंग है ना, हम लोग थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स रख रहे हैं, वैसे ही असाइनमेंट। हाँ। और एक जैसे वो हैकर अर्थ या हैकर रैंक पे तुम लोग देखोगे कोडिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब टाइप का होगा। वीकडेज में ओके। ज्यादातर प्रैक्टिस ही होनी है, क्योंकि ठीक है देखो इसमें कॉन्सेप्ट्स में एक बार में भी तुम्हें बहुत सारे पढ़ा सकता हूँ यार, बट वो प्रैक्टिस अगर नहीं होगी तो किसी को नहीं हो पाएगा। और मैं मंडे टू फ्राइडे जॉब करता हूँ, सैटरडे संडे ओके। मेरा फ्री रहता है। पर हाँ, डाउट्स ठीक वाउट्स है हो ठीक। तुम लोग मैसेज कर सकते हो, ग्रुप पे कर सकते हो या मुझे डीएम कर सकते हो। मैं या सोमनाथ होंगे, हो सकता है ऑन द स्पॉट मंडे टू फ्राइडे दोपहर टाइम में सोल्यूशन ना मिले, बट बाद में मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है गाइस, मतलब व्हाट्सएप कर दो, 7-8 बजे तक सोल्यूशन नहीं मिला तो 10 बजे रात मंडे टू फ्राइडे मिल जाएगा, ठीक है। बट हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करो तभी डाउट्स आएंगे। अगर तुम मुझे कोई डाउट्स नहीं मिले तो इसका मतलब ये कि कोई सॉल्व नहीं कर रहा है ना। नहीं सर, करूँगा। हाँ ठीक है, चलो यार फिर, हैव अ ग्रेट डे। कल हम लोग कंटिन्यू करते हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हमारा टॉपिक रहेगा, लिस्ट रिलेटेड ही है। बट हम लोग फॉर लूप अलग लिख रहे थे ना, तो वो लिस्ट के अंदर ही फॉर लूप कैसे लिखते हैं वो पढ़ेंगे हम। चलो फिर, बाय गाइस। चलो बाय रिकॉर्डिंग सर। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तुम लोग को, है ना, थोड़ी देर में। ठीक है ठीक। ओके।